हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। आज हम लोग बात करें हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है। वैसे तो ट्रायल बैलेंस आपको दो तरह का बनाना होता है। नंबर वन, कुछ आइटम्स आपको दे दिया जाएगा और उसको आपको पुट करना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि एक क्वेश्चन में आपका जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोलेगा और देन उसके बाद लेजर करिए एंड देन उसके बाद जाके आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम वैसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, उसको आप डेबिट साइड डालिएगा और क्रेडिट साइड डालिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है। सो हियर इज अ क्वेश्चन। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है। यहाँ पे कुछ आइटम्स दिया हुआ है, आपको ट्रायल बैलेंस के कॉलम में डालना है। कौन डेबिट साइड जाएगा, कौन क्रेडिट साइड जाएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे कैपिटल। ठीक है। कैपिटल के बाद है ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर, परचेज, कैश, कैरेज, सेल, बिल्डिंग, रिटर्न आउट इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव, सैलरी एंड ऑफिस रेंट। ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखिए, जितनी भी फिक्स असेस्ट होते हैं, ठीक है, जितना भी फिक्स असेस्ट होता है वो सारे के सारे आपके डेबिट साइड जाता है। जितने भी फिक्स असेस्ट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड। और जो कैपिटल होता है वो ऑलवेज जाता है आपका क्रेडिट साइड। ये दो चीज याद रखिएगा। ठीक है। फिक्स असेट डेबिट साइड, कैपिटल जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से। तो पहला है कैपिटल। अभी मैंने बताया कैपिटल कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो कुछ इस तरह के कॉलम ड्रॉ करना है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले डालना है आपको सीरियल नंबर, उसके बाद लिस्ट ऑफ द आइटम्स, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। चार कॉलम आपको ड्रॉ करना है जब भी ट्रायल बैलेंस आप बनाओगे। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ कैपिटल। अभी मैंने क्या बताया, कैपिटल जाएगा क्रेडिट साइड। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल और इसका अमाउंट सीधा उठा के डाल दीजिए आप क्रेडिट साइड। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे आप देख रहे हो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। तो स्टॉक जो है वो भी आपका फिक्स असेट में आता है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, ये भी हम डाल देंगे कहाँ, डेबिट साइड। मैंने आपको बताया जितने भी फिक्स असेट हैं वो जाएगा डेबिट साइड। ठीक है। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर भी फिक्स असेट में आता है ना, तो फर्नीचर भी हम डाल देंगे डेबिट साइड, यानी कि डेबिट बैलेंस में। फर्नीचर भी हम लोग डाल देंगे डेबिट साइड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो आप परचेज है। परचेज मतलब आप कोई चीज खरीद रहे हो, यानी कि वो आइटम आपके पास आ रहा है। तो याद रखिए परचेज भी आपका जाएगा हमेशा डेबिट साइड। तो यहाँ पे डाल दीजिए परचेज को उठा करके डेबिट साइड के कॉलम में अमाउंट के साथ। क्लियर है यहाँ पे। चलिए उसके बाद है कैश। कैश भी याद रखें आप, वो भी डेबिट साइड जाता है। ठीक है। तो कैश भी हम डाल देते हैं डेबिट साइड के कॉलम में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़। उसके बाद है यहाँ पे कैरेज। ठीक है। कैरेज के मतलब ढुलाई है। ठीक है। तो कैरेज भी आपका जाएगा डेबिट साइड कॉलम में। डाल दीजिए कैरेज 300। क्लियर है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप सेल। देखिए परचेज हमने डेबिट साइड डाला था, तो आपको समझ जाना है कि सेल्स कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, है ना। तो सेल यहाँ पे लिख दीजिए अमाउंट क्रेडिट बैलेंस में 22,500। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे देखिए। उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग में क्या है, फिक्स असेट है ना, तो हम यहाँ पे बिल्डिंग भी डालेंगे कहाँ, फिक्स असेट में। डाल दीजिए यहाँ पे बिल्डिंग 12,000। क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है। डेबिट साइड में डाल दिए परचेज रिटर्न। ठीक है। उसके बाद यहाँ रिटर्न इनवर्ड के बाद है आपका आउटवर्ड। ठीक है। तो इनवर्ड डाले डेबिट साइड, तो आउटवर्ड कहाँ डालेंगे, आउटवर्ड डालेंगे हम क्रेडिट साइड। डाल दीजिए यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड 350। क्लियर है यहाँ पे। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका है एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस आपका जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है। तो यहां पे डाल दीजिए 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव। ठीक है। तो जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है
डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो हम लोग डालते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद है सैलरी, सैलरी भी हम डालेंगे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड नहीं डेबिट साइड। चलिए दोनों अमाउंट को डालते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे है डिस्काउंट रिसीव, अभी मैंने बताया डिस्काउंट रिसीव हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड। और सैलरी, सैलरी कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड में। क्लियर है। चलिए एक लास्ट आइटम बच गया है आपका, वो देखते हैं क्या है। वो है ऑफिस रेंट। अब देखिए ऑफिस रेंट कहाँ जाएगा, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट आपका जाएगा डेबिट साइड में। ओके, तो देखिए ऑफिस रेंट हमने डाल दिया डेबिट साइड। अब हम करेंगे दोनों साइड इक्वल, ठीक है, डेबिट बैलेंस को इक्वल करेंगे और क्रेडिट बैलेंस को इक्वल करेंगे। तो जब आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को इक्वल करोगे तो आपको अमाउंट आएगा 47,820। इधर भी क्रेडिट साइड भी 47,820। इट मीन्स दैट योर ट्रायल बैलेंस इज परफेक्ट, यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो सही बना। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में कुछ गलतियां हो रही है, जिसके कारण वो दोनों अमाउंट सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।